चलो स्टार्ट करें। देखो ये संधारित्र है, इसको हमने आवेश दिया है क्या, प्लस क्यू, इसको आवेश दिया है माइनस क्यू। ये चालक प्लेट पहला है, ये चालक प्लेट दूसरा है, इसको हमने P1 कहा, इसको क्या कहा P2। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे किस पर, समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो यहाँ क्या है कि उस संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, परावैद्युत पदार्थ को भर दिए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि व्यवस्था ये है, ये चारों तरफ से ये क्या है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, फिर इसके बाद आयताकार हो सकता है ना। अब देखो तो उसके बीच में हमें क्या भरना है, अब कोई परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। हमें देखो परावैद्युत का ये दिखाना है, इस यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव हमें ये दिखाना है कि जब हम निर्वात में संधारित्र रखेंगे, जब संधारित्र के बीच में निर्वात हो तो उसका धारिता, और जब एक संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए उसकी धारिता किस प्रकार से प्रभावित होती है, यही हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ डाले हैं इसके पूरे बीच में डाले हैं, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, d है। ये धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट है, ये क्या है, ऋणावेशित प्लेट है। अब परावैद्युत पदार्थ के गुण होता है कि जैसे ही उसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे वह क्या हो जाएगा, विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इस पे माइनस आवेश, इस पे माइनस आवेश और इस पे प्लस आवेश, प्लस आवेश उत्पन्न होंगे, यही ना, कोई दिक्कत। अब बात को समझो थोड़ा सा, हम क्या करते हैं पीछे क्लास में, यदि संधारित्र के प्लेट के बीच कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम न हो तो इसकी जो हम चर्चा करेंगे बबुआ, C इज इक्वल टू क्या, हम इसको C0 कह सकते हैं, C0 कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि निर्वात है। और C इज इक्वल टू हम लोग क्या निकल करके आए थे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या था, इनके प्लेट के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और A इस प्लेट का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी प्लेट का क्षेत्रफल वही है। अब प्लेट का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, आप वहाँ मान रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों प्लेट का हम मान ले रहे हैं क्या है, एरिया। इन दोनों प्लेट का एरिया क्या है, A है। अभी निर्वात के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो निर्वात के लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे तो C0 इज इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो धारिता लिखा हुआ है इस संधारित्र का, वो किसके लिए है बालक, निर्वात के लिए है। अब समझो थोड़ा सा कि इसके बीच में हमने क्या डाल दिया है, परावैद्युत पदार्थ। क्या डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कह दें, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत होता है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, जिसकी मोटाई
डी हो तो हमने ये माना कि हमने जो परावैद्युत पदार्थ डाला है वो पूरे एकदम भर दिया है। कहीं ये आपको देखने से लग रहा हो कि थोड़ा सा खाली है, कहीं खाली नहीं है। लेकिन इससे संबंधित एक और टॉपिक है जो आगे क्लास में कराऊंगा कि यदि ये जो परावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कब? जब आंशिक रूप से भरा हो तब। ये तो पूरा भर दिए। अच्छा, आंशिक रूप से भरेंगे इसका मतलब आधा भरेंगे या आधा से ज़्यादा भरेंगे या आधा से कम भरेंगे, तो उस समय क्या होगा, उसका धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भरा गया है परावैद्युत पदार्थ वो क्या है, एकदम पूरा पूरा फुलफिल है। बात समझे ना? तो मित्र, विद्युत क्षेत्र इसका कितना होगा बताओ तो। इसका विद्युत क्षेत्र पहले निकालें। संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ तो। कोई वीर बताने का प्रयास करेगा? क्या होगा बबुआ? E इज इक्वल टू ई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? परावैद्युत की परिभाषा से, जो कल समझाए थे। परावैद्युत के परिभाषा से, परावैद्युत के परिभाषा से। अब बाबू यहाँ ई नॉट क्या है? तो ई नॉट है ये विद्युत क्षेत्र यहाँ वाला। अब कह दो चूंकि ई नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा क्या है? आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है बालक? आवेश घनत्व। सिग्मा है आवेश घनत्व। तो ये मान अगर यहाँ रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा बुआ? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। विद्युत क्षेत्र आया? बोलो। अब क्या करेंगे? अब हमें ज्ञात करना है विभव। क्या ज्ञात करना है? विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग संबंध की बात कर लें। तो यहां कह दें कि यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो तो E इज इक्वल टू V बाई डी। ये बात समझ रहे हो? नहीं बोल रहे हो यार? हेलो बहन जी, देखिए था, ये समझ में आ रहा है? कहां से ये लिखे हैं? ये क्या है बालक? तो ये संबंध है यार, विद्युत क्षेत्र और विभव में। विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या है? संबंध है। विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध हम क्या पढ़ा चुके हैं? E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई डी आर। आप कहोगे माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो कि हम परिमाण केवल लिख रहे हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, dV की जगह पे V क्यों लिखे? तो क्योंकि हमने माना कि प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। अब ये dr है क्या? बीच की दूरी है, विस्थापन है। तो यहाँ दूरी कितना है? यहाँ पे दूरी को क्या माना गया है? d माना गया है। तो दूरी की जगह पे हमने क्या रख दिया? d रख दिया। अब यहाँ से हमें निकालना है विभव। तो v इज इक्वल टू क्या कह देंगे? v उधर रह जाएगा, d इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी। सही है? v इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब e का मान यहाँ से
ई का मान यहाँ रख दो, तो बबुआ v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई के जगह पे रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये d, ये v हो गया, v निकाल दिए हम। हमें अब क्या निकालना है, धारिता। तो धारिता निकालने के लिए v की जरूरत होती है और q की जरूरत होती है आवेश की। तो आवेश ऑलरेडी हमको पता है, क्योंकि इस संधारित्र के प्लेटों को हमने कितना दे रखा है भैया आवेश, संधारित्र के प्लेटों का आवेश कितना है बताओ तो, q आवेश है। हमने बताया था, ये बात तुम हमेशा याद रखो कि जब संधारित्र को दिए गए आवेश की बात करें तो उस संधारित्र के एक प्लेट को दिए गए आवेश बता देना है। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ ले कि संधारित्र का कुल आवेश मतलब शून्य, क्यों, क्योंकि संधारित्र के एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश, ठीक है ना। और जब कुल आवेश निकालोगे तो किसी निकाय में कुल आवेश उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। तो माइनस वाला को माइनस के साथ और प्लस वाला को प्लस चिन्ह के साथ रखना है, इसी को तो बीजगणितीय योग कहते हैं ना, ठीक है। तो अब आवेश को तो पता चल गया, हमें निकालना है धारिता। तो हम कह दे, यहाँ चिन्ह पार के लिख देते हैं ना, नीचे लिखे, इसको इधर कर दें, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है अब। बबुआ रे, चूंकि संधारित्र की धारिता, चूंकि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अब Q के जगह पे Q आवेश और V के जगह पे नीचे वाला मान पता है क्या, कितना आया था, Q के जगह पे Q रख दिया गया, V के जगह पे यहाँ देख लो, V के जगह पर है सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, मान रख दिया जाए सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। अब ये चौथा बट्टा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बबुआ रे, C इज इक्वल टू Q इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई सिग्मा इंटू डी। अब बबुआ चूंकि ये आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई ए क्या है, प्लेट का एरिया है, और Q जो हम आवेश दिए हैं। अब मान रख दिया जाए, C इज इक्वल टू Q इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई सिग्मा के जगह पे Q बाई ए इंटू डी, Q से Q कैंसिल आउट। ये चौथा बट्टा फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, इसको समीकरण 2 कह दिया गया। ये कब का धारिता आया, तो ये धारिता आया जब परावैद्युत पदार्थ उसके बीच हो तब, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है ना। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना कर लें एक बार। तो समीकरण 1 कहाँ है रे भैया, समीकरण 1 यहाँ पे है a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो समीकरण 1 भाग्य समीकरण 2 कर दें, चलो आप करते हैं।
समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं तो बबुआ ऊपर सी नॉट बाई सी, समीकरण सी नॉट ऊपर वाला, और ये हो गया सी नॉट का जो मान था वो कितना था, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैंसिल, बचा क्या, ई आर। अब ये कौन सा बट्टा है बबुआ, तीसरा बट्टा है। तीसरा बट्टा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा ना, नहीं बोल रहे हो यार। तो क्या सब कटल है, सब, ये भी कटल है, ये भी कटल है। लो हो गया खुश। ये मड़पिया ना ऐसा बताओ तो सब कटा दिए हैं तो एक ही बार में कटेगा जी, अब अलग अलग कटाएंगे। सी नॉट बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस सी को हम यहाँ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यही तो दिखाना था। अब आ जाओ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये धारिता है कब का, थोड़ा सा इसको बीच में करते हैं, ठीक है। ये धारिता कब का है, जब उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ उपस्थित था। ये धारिता कब का है उस संधारित्र का, तो जब उसके बीच में क्या हो, निर्वात हो, है ना। अब इस बात को बता पाओगे तुम लोग, क्या समझ पा रहे हो, ध्यान से देखो। ये बराबर है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो जब बताओ, कल वाला फिर से बात कि जब माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना हो जाता है, एक। इसका मतलब ये हो जाएगा एक, कब, जब निर्वात रहेगा तब। इसका मतलब इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर अलग अलग माध्यम, अलग अलग पदार्थ ले रहे हो, अच्छा मान लो कि 2 जिसका परावैद्युतांक हो, जिसका परावैद्युतांक वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक 2 हो, तो ये बताओ कि इसका मान जब 2 रखोगे तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू सी नॉट। एक वाले के 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता निर्वात में रखे संधारित्र के तुलना में एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। इस बात का तो यही तात्पर्य है कि जब किसी संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसका परावैद्युतांक और निर्वात वाले संधारित्र की धारिता के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बबुआ परावैद्युत पदार्थ भरने पर उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। बढ़ा दिए हम लोग, अब उतार लोगे। इस पे एक न्यूमेरिकल बनवा दे का तुरंत, आए तब तक उतार लेते यार, आए बड़ा कर दें।
कोई वो तो रहे ना। सुनो ना मित्र, को होमवर्क लिख देता तो अच्छा रहता। कुछ नहीं है, देखो क्या है, देख लो, यहीं पे लिख देते हैं, हथने में हो जाएगा। एगो HW लिख लेना। HW में एरिया जो है प्लेट का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके बीच की जो दूरी है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और उस संधारित्र की धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। तुम्हें परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। कितने लोग ज्ञात कर पाएंगे इसको? है ना, इसको ज्ञात कर पाओगे? ये होमवर्क है, नोट कर लो। आज कहाँ तक? यहीं तक।